स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम फिजिक्स पार्ट 1 के मूल राशि और व्युत्पन्न राशि पर चर्चा किए थे। तो वहाँ पर हम बताए थे कि भौतिक राशि 3 प्रकार की होती हैं: मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। उन्हीं के सहारे आज हम एक और टॉपिक उसी चैप्टर का थोड़ा सा आज परिचय कराएंगे। बीमीय विश्लेषण, डायमेंशन एनालिसिस क्या है। तो इसका जो मूल राशियां बताई गई थी उसी के आधार पे आज हम डायमेंशन एनालिसिस का थोड़ा सा कुछ, लेकिन उसके पहले ये जान लें कि जो डायमेंशन एनालिसिस है, डायमेंशन एनालिसिस का सबसे पहले यूज फोरियर ने किया था। ये चीज़ बहुत अहम है कि बीमीय विश्लेषण का प्रयोग सबसे पहले फोरियर ने किया था। तो ये जानो कि डायमेंशन एनालिसिस का सबसे स्टार्टिंग का जो प्रयोग था वो फोरियर ने किया था। अब देखो, कल जो हम तुम लोगों को बताए थे कि जो मूल राशियों की संख्या है, मूल राशियों की संख्या है वो 7 है। मूल राशियों की संख्या जो है वो 7 है। वो मूल राशियों की संख्या क्या थी? सबसे पहले हम बताए थे मूल राशियों में लंबाई, दूसरा बताए थे द्रव्यमान, दूसरा क्या था? द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा था ताप और पांचवा था विद्युत धारा। विद्युत धारा और छठवां था पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा और सातवां था ज्योति तीव्रता। ज्योति, हमने इसको बाकायदा तुम लोगों को बताया था कि इनको रट लेना, क्योंकि मूल राशियों की संख्या फिक्स होती है। क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। अब देखो, कुछ चीज़ें अभी पहले यहाँ ध्यान से देखते चलो, फिर डायमेंशन एनालिसिस लास्ट तक आज समझ में आएगा। जो लंबाई होता है, आज यहीं लिख दे रहे हैं बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या है अभी थोड़ी देर में समझा रहे हैं, लेकिन उसके पहले देखो, जैसे हम कल ये बता दिए थे कि जो है मूल राशियाँ 7 हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। और इसके मात्रक इसी तरीके से इन 7 मूल राशियों की बीमीय सूत्र हम बता रहे हैं। उनको देखो, जो लंबाई होता है उसका बीमीय सूत्र होता है कैपिटल एम, सॉरी, लंबाई जो होता है उसका बीमीय सूत्र होता है कैपिटल एल। द्रव्यमान जो होता है उसका बीमीय सूत्र होता है कैपिटल एम। समय है जो, उसका बीमीय सूत्र है कैपिटल टी। ताप जो है इसका बीमीय सूत्र है थीटा। विद्युत धारा जो है उसका बीमीय सूत्र है कैपिटल ए। पदार्थ की मात्रा का बीमीय सूत्र है एम ओ यल। ज्योति तीव्रता का बीमीय सूत्र है सी डी। अब एक चीज ध्यान देना, ये तो पहले काम तो रटना है। लंबाई का बीमीय सूत्र कैपिटल एल, दूसरा द्रव्यमान का बीमीय सूत्र कैपिटल एम, समय का बीमीय सूत्र कैपिटल टी, ताप का बीमीय सूत्र थीटा, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र ए, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता सी डी। अब ये तो रट के काम चला, क्योंकि मूल राशियों की संख्या सीमित थी। तो मूल राशियों की संख्या सीमित होने के कारण इनका बीमीय सूत्र हम आसानी से निकाल दिए। लेकिन जो कल चर्चा हुई उसमें ये हम बताए कि राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि तो सीमित संख्या में थी तो उसका रट के काम हुआ, लेकिन व्युत्पन्न राशियों का तो कुछ पता ही नहीं है कि व्युत्पन्न राशियां हैं कितनी। तो अब व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाएगा उस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। बीमीय सूत्र निकालने के लिए 3 बातों का ध्यान देना पड़ता है। बीमीय सूत्र निकालने के लिए 3 बातों का ध्यान देना होता है। पहला नंबर, बीमीय सूत्र बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। पहला देखो, जैसे यहाँ पर है ना, सब बीमीय सूत्र बड़े ब्रैकेट में है।
सभी बीमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरा, इसमें अंक का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होते हैं, जो भी समझ में आएगा। जैसे देखो ये चीज़ें समझ में आई कि बीमीय सूत्र कैपिटल बड़े ब्रैकेट में है, वैसे ये भी अभी थोड़ी टाइम में समझ में आने वाला है कि कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। और तीसरा फैक्टर क्या है, कोई भी फार्मूला होगा उसका बीमीय सूत्र इन्हीं के पदों में आएगा, यम यल टी ये जो भी हैं इन्हीं के पदों में आएगा। जैसे देखो अब कुछ व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र निकाल कर हम बताएं तब समझ में आएगा। जैसे दूरी का बीमीय सूत्र हमको निकालना हो, जैसे हमको दूरी का बीमीय सूत्र निकालना हो, बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दूरी का बीमीय सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको दूरी ये चेक करना पड़ेगा ये कौन सी राशि है, मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है। तो दूरी तो मूल राशि नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मूल राशियों की संख्या 7 ही है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, तो इनमें तो है नहीं दूरी, दूरी नहीं, चाल इसमें तो है नहीं। तो अब चाल का फार्मूला देखेंगे क्या है। जब मूल राशियों में नहीं है तो अब चाल को मूल राशियों में तोड़ेंगे। चाल का सिंपल सा फार्मूला क्लास ईयर्थ से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बटे समय। चाल को तोड़ दिए किसमें, दूरी बटे समय। अब देखो ये जो चाल का फार्मूला लिखे तो दूरी और समय मिला, तो दूरी कौन सी राशि है, मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है। क्या दूरी इसमें है, लंबाई है, तो दूरी मूल राशि है। समय तो दिख ही रहा है मूल राशि है, तो अब चाल का बीमीय सूत्र हम आसानी से लिख सकते हैं। चाल का बीमीय सूत्र बराबर अब देखो दूरी का बीमीय सूत्र क्या होता है, दूरी एक तरीके की लंबाई है, इसका बीमीय सूत्र क्या है, यल। तो हम दूरी की जगह पर क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में कैपिटल यल। समय का बीमीय सूत्र यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कैपिटल टी, समय की जगह पर हम लिख देंगे कैपिटल टी। ये ध्यान देना जो यहाँ हम नहीं बताए, बीमीय सूत्र निकालते समय हर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डिनोमिनेटर नहीं होता है। तो क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम करेंगे, देखो यल तो ऑलरेडी था, अब हम टी हर में है और हम कह रहे हैं बीमीय सूत्र में हर नहीं होता है। तो एक चीज़ ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे फैक्टर है यक्स बाई वाई, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, यक्स इंटू वाई नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, वाई पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। अगर यक्स वाई को ऊपर ले जाएं तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखो, यक्स बाई वाई स्क्वायर है, तो इस यक्स बाई वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यक्स इंटू वाई को अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो वाई पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर नहीं होता है जब, तो अगर हम टी को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, टी पावर -1। और इस तरीके से हमको चाल का बीमीय सूत्र क्या मिलेगा, यल टी पावर -1। चाल का बीमीय सूत्र निकालना समझ में आया, निकालने का प्रोसेस। इसी तरीके से मान लो कोई बहुत छोटा सा एक और कोई पूछे, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र। तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र निकालना हो तो क्षेत्रफल तो मूल राशि है नहीं, यहाँ ध्यान दो, क्षेत्रफल क्यों नहीं मूल राशि है, क्योंकि मूल राशियों की संख्या 7 निर्धारित कर दी गई है और इन 7 में तो क्षेत्रफल का नाम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को फार्मूले की सहायता से मूल राशियों में तोड़ेंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्लास ईयर्थ से ही पढ़ते आ रहे हो। अब देखो लंबाई का बीमीय सूत्र तुमको मिल जाएगा कि नहीं, मालूम है कि नहीं, लंबाई एक तरीके देखो यल है, चौड़ाई भी एक तरीके का लंबाई ही है, तो उसका भी बीमीय सूत्र तुम्हें क्या मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा,
क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र बराबर क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र, लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल एल, ब्रैकेट में लिख दोगे कैपिटल एल। चौड़ाई का बीमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल एल, तो फिर कैपिटल एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। और हमको क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या मिलेगा? एल स्क्वायर। ये ध्यान देना बार बार कि बीमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं और दूसरा डिनोमिनेटर नहीं होता है। अभी ऐसे कांस्टेंट टर्म तो अभी नहीं आए, ये जो हमने कहा कांस्टेंट टर्म नहीं होते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल में आएंगे। कुछ समझ में आया होगा बीमीय सूत्र निकालना। चाल का निकालें, क्षेत्रफल का निकालें। ऐसे ही एक छोटा सा और बहुत इजी एग्जाम्पल लें, आयतन का बीमीय सूत्र निकालना। आयतन का बीमीय सूत्र, अभी ये बहुत छोटे छोटे फार्मूले चल रहे हैं। आयतन का बीमीय सूत्र, तो आयतन तो मूल राशि है नहीं, क्योंकि आयतन इन सातों नामों में आयतन का कहीं जिक्र है ही नहीं। तो आयतन का फार्मूला देखें क्या होता है, क्योंकि एक फार्मूले के सहारे ही हम इन्हें मूल राशियों में तोड़ पाएंगे। तो आयतन का फार्मूला अगर देखें हम, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो, खुद अपने से समझो, क्या इस लंबाई का बीमीय सूत्र जानते हो कि नहीं? चौड़ाई का बीमीय सूत्र जानते हो कि नहीं? ऊंचाई का बीमीय सूत्र, सब एक तरीके की लंबाई ही हैं। यानी कि अब हम आयतन का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। आयतन का बीमीय सूत्र बराबर क्या लिख दें? लंबाई का बीमीय सूत्र कैपिटल एल, ब्रैकेट में लिख दो। चौड़ाई भी एक तरीके का लंबाई है, उसको क्या लिख दें? कैपिटल एल। ऊंचाई भी एक तरीके की लंबाई है, उसको क्या लिख दें? एल इंटू एल क्या हो गया? एल क्यूब। और हमको आयतन का बीमीय सूत्र क्या मिल गया? आयतन का बीमीय सूत्र क्या मिल गया? एल क्यूब। अब इन तीन एग्जाम्पलों से तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि बीमीय सूत्र निकालने का तरीका क्या है। बीमीय सूत्र निकालने का सिंपल सा तरीका क्या मिला होगा कि मूल राशियों को, व्युत्पन्न राशियों को फार्मूले के सहारे मूल राशियों में तोड़ दो, और उसके बाद मूल राशियों का बीमीय सूत्र मुझे मालूम है, उसमें सॉल्व कर लें। और एक तरीका मान कह सकते हो कि कोई भी व्युत्पन्न राशियों को तब तक तोड़ते जाओ जब तक उसकी बीमीय सूत्र मालूम ना हो। अब जैसे देखो, थोड़ा सा स्टेप और हार्ड कर रहे हैं हम। अब मान लो घनत्व का बीमीय सूत्र निकालना हो तुमको। किसका बीमीय सूत्र निकालना हो? घनत्व का बीमीय सूत्र। तो घनत्व का बीमीय सूत्र थोड़ा सा भी नहीं निकाल पाओगे तुम लोग। एक स्टेप और चलो, त्वरण का बीमीय सूत्र निकाल दो। त्वरण का, या फिर त्वरण और द्रव्यमान का। तो पांचवा स्टेप पहले समझ लो, त्वरण का बीमीय सूत्र। ये सब कॉपी में नोट करते चलना। त्वरण का बीमीय सूत्र कोई पूछे तो त्वरण तो मूल राशि है नहीं, त्वरण का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो त्वरण का फार्मूला शायद तुम लोगों को मालूम हो। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, बटे क्या? समयांतराल। तो अब देखो, अब वेग का भी बीमीय सूत्र नहीं मालूम, तो फिर अब दो रास्ते हैं हमारे पास। वेग का बीमीय सूत्र बाहर निकाल दें या यहीं तोड़ें। तो देखो, वेग का बीमीय सूत्र हम पीछे निकाल चुके हैं, लेकिन यहीं फिर से निकाल दे रहे हैं। मान लो तुमसे कोई पूछे कि वेग का बीमीय सूत्र क्या है, तो वेग का बीमीय सूत्र, तो वेग का फार्मूला पहले बताओ। वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब यहाँ ध्यान देना, विस्थापन एक तरीके का लंबाई है कि नहीं?
तो लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल एल, ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटल एल। समय का बीमीय सूत्र कैपिटल टी होता है। बार बार देखो यहाँ हम लिस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर 7 बीमीय सूत्र हैं, लंबाई, द्रव्यमान, सब कुछ। समय का ताप बीमीय सूत्र क्या है, कैपिटल टी, तो यहाँ पर हम कैपिटल टी लिख दिए। बार बार बता रहे हैं कि डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं होता है, तो यल तो ऊपर है ही, टी को ऊपर ले जाओगे तो टी नीचे प्लस है, ऊपर हो जाएगा टी पावर -1, यानी हमको मिलेगा वेग का बीमीय सूत्र। वेग का बीमीय सूत्र क्या मिलेगा, यल टी पावर -1। तो अब देखें अगर, तो यहाँ पर हमको वेग के जगह पर हम लिख सकते हैं यल टी पर पावर -1, और समयांतराल समय होगा, और समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, टी होता है। हम बार बार तुम लोगों से कह रहे हैं बीमीय सूत्र में डिनोमिनेटर नहीं होता है, तो ये जब टी ऊपर जाएगा तो देखो यल टी पर पावर -1 ऑलरेडी था, एक टी और जाएगा और टी पावर -1 होके जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यल टी पावर -1, टी पावर -1 हो जाएगा टी पावर -2, और हो क्या जाएगा, त्वरण का बीमीय सूत्र। त्वरण का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यल टी पर पावर -2। अभी देखो यहाँ घनत्व का बीमीय सूत्र रोक कर रखे हैं, चलो ठीक है। अब ऐसे ही तुम लोग एक और स्टेप देखो, मान लो द्रव्यमान का बल का बीमीय सूत्र पूछ लिया जाए, बल का बीमीय सूत्र। तो ध्यान दो, अब तक तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद आ चुका होगा कि हमको क्या करना है, कोई भी व्युत्पन्न राशि मिली हो, उस व्युत्पन्न राशि का फार्मूला देखें और उस फार्मूले को तब तक तोड़ते जाएं जब तक उसका कोई मूल राशि या ज्ञात बीमीय सूत्र ना मिल जाए, और उसके बाद सॉल्व कर दें। तो देखो बल का बीमीय सूत्र निकालने के लिए बल का फार्मूला बताओ हमको। बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए का मतलब द्रव्यमान और गुणे त्वरण। तो अगर हमको बल का बीमीय सूत्र लेना हो, तो देखो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल एम। द्रव्यमान की जगह पर हम क्या लिख दें, कैपिटल एम। और ये जो त्वरण है, त्वरण का बीमीय सूत्र अभी अभी हम लोग क्या निकाले हैं, देखो यल टी पावर -2। त्वरण की जगह पर क्या लिख दें, यल टी पावर -2। तो इस तरीके से बल का बीमीय क्या हो जाएगा, यम यल टी पर पावर -2। अब देखो इसी तरीके से घनत्व को यहाँ छोड़ रखे थे, इसलिए ताकि तुम लोगों को कहीं डाउट ना हो। तो अब घनत्व का बीमीय सूत्र भी निकाल कर देखा जाए। तो घनत्व का कोई फार्मूला मालूम होना चाहिए, घनत्व का कोई फार्मूला मालूम होना चाहिए। घनत्व का क्या फार्मूला होता है, द्रव्यमान बटे क्या, आयतन। घनत्व का क्या फार्मूला होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हमको घनत्व का बीमीय सूत्र चाहिए, घनत्व का बीमीय सूत्र चाहिए, तो यहाँ जरा ध्यान देना, द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र है वो तो हमको लोगों को मालूम चल गया। देखो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल यम। तो हम इस द्रव्यमान की जगह पर क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में कैपिटल यम। और अब तक हम आयतन का भी बीमीय सूत्र निकाल पाए हैं, और मान लो नहीं निकाल पाए हैं तो 1 मिनट देखो, एक स्टेप और बढ़ा लो। घनत्व बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखो द्रव्यमान को और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका बीमीय सूत्र जानते हैं। मान लो आयतन का नहीं जानते हैं तो आयतन को लिख दें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र कैपिटल एम होता है, जानते हैं। यल का बीमीय सूत्र ये लंबाई का यल, चौड़ाई का भी यल होगा, हम लोगों को मालूम है, ऊंचाई का भी यल होगा। यल क्या हो जाएगा, यल क्यूब। और यल क्यूब जब ऊपर जाएगा
तो ml⁻⁻3। और इस तरीके से घनत्व का बीमीय सूत्र क्या होगा, इस तरीके से घनत्व का बीमीय सूत्र होगा ml⁻⁻3। तो अब बीमीय सूत्र निकालने का कुछ कॉन्सेप्ट तुम लोगों को इनसे मालूम हुआ होगा। चाल, क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, त्वरण, वेग, बल, ये जो छोटे छोटे फार्मूले हम निकालें, इनसे तुम लोगों को बीमीय सूत्र निकालने का कॉन्सेप्ट मालूम चला होगा। बीमीय सूत्र निकालने का कॉन्सेप्ट क्या मालूम चला होगा कि इनको हम क्या करते हैं, मूल राशियों में तोड़ते हैं और मूल राशियों में तोड़ने के बाद इनका बीमीय सूत्र लिख देते हैं और डिनोमिनेटर हटा देते हैं, बीमीय सूत्र तैयार हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा और काम आगे बढ़ाएं। तुम लोगों से कोई पूछ ले गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या है, गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या है, तो फिर अब थोड़ा सा काम बझेगा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², mv²। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आएगा। गतिज ऊर्जा के का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हाफ क्या है, कांस्टेंट है, यम क्या है, द्रव्यमान होगा, v क्या है, वेग होगा। हमने कहा था यहाँ पर एक वर्ड कि बीमीय सूत्र में कांस्टेंट टर्म नहीं होते हैं, हमने कहा था। अभी यहाँ नहीं, यहाँ कुछ भी समझाते ये नहीं समझ में आने वाला था, लेकिन अब यहाँ आएगा। देखो ये जब गतिज ऊर्जा k = हाफ mv² है, ये हाफ है ना, कांस्टेंट टर्म है। जब हम गतिज ऊर्जा k निकालेंगे, k का बीमीय सूत्र निकालेंगे, तो ये जो हाफ है इसका कोई कीमत नहीं होगा, हम छोड़ देंगे। ध्यान देना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की कोई बीमीय सूत्र नहीं में होती है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। कैसे हटा देंगे जरा देखो, गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र बराबर, अब देखो गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र हमको चाहिए, तो गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र बराबर, अब बीमीय सूत्र लिखते समय ये जो 1/2 कांस्टेंट है इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे द्रव्य, एम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र गुणे ये क्या है, वेग है, वेग का बीमीय सूत्र, और वेग का स्क्वायर है इसलिए वेग के बीमीय सूत्र का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र बराबर, ये तो केवल तुमको समझने के लिए हो गया, इस लाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र बराबर, गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र बराबर, ध्यान देना हमने कहा था फार्मूले में कांस्टेंट बीमीय सूत्र निकालते समय कांस्टेंट टर्म का कोई ज़रूरत नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। तो कांस्टेंट टर्म को हटाए तो ये क्या है, यम, यम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र देखो क्या है, कैपिटल यम, द्रव्यमान की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल यम। ये वेग है, वेग का बीमीय सूत्र अभी हम लोग निकाल चुके हैं, तो दोबारा हम नहीं निकालेंगे। वेग का बीमीय सूत्र क्या निकाल चुके हैं, L(t⁻⁻1). तो ये जो वेग है, वेग की जगह पर क्या लिख देंगे, L(t⁻⁻1), और t⁻⁻1, लेकिन एक और लफड़ा है, वेग का स्क्वायर है, वेग का स्क्वायर होने के कारण जो वेग का बीमीय सूत्र है उसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो देखो यहाँ दो कंपोनेंट समझ में आए होंगे। पहला कंपोनेंट कांस्टेंट बीमीय सूत्र लेते समय कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिए, दूसरा क्या, वेग का स्क्वायर था, इसलिए जब हमने वेग का बीमीय सूत्र लिखा तो वेग के बीमीय सूत्र का होल स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यम ब्रैकेट तोड़े तो क्या हो जाएगा, L²।
और टी का पावर -1 इंटू 2 टी पावर -2। इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र, गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र, गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या मिलेगा, यम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, यम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। अब देखो इसी तरीके से अब तुम लोगों को बीमीय सूत्र निकालना जब मालूम हो गया, तो अब ऐसे कार्य का भी बीमीय सूत्र निकालो। अब ऐसे ही कार्य का भी बीमीय सूत्र निकालो, कार्य का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। जब हम कार्य का बीमीय सूत्र लिखेंगे तो हमको कार्य का फार्मूला मालूम होना चाहिए। कार्य W बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब बीमीय सूत्र निकालना है, देखो बल का बीमीय सूत्र विस्थापन का मालूम है, बल का नहीं मालूम है, तो बल को और तोड़ सकते हैं। बल को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन। तो देखो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है मालूम है, कैपिटल एम। त्वरण का बीमीय सूत्र अभी हम लोग निकालें, एल टी पर पावर -2, और विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या निकाले, एल। अब सबको इकट्ठा लिख दो, यम और कहीं है, यहाँ केवल है यम, यहाँ क्या यम। अब देखो यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, यल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और टी पर पावर -2, और कहीं टी पर पावर -2 है नहीं, इसलिए टी पर पावर -2। ये क्या होगा, कार्य का बीमा होगा, ये क्या होगा, कार्य का बीमा होगा। इसी तरीके से मान लो जो क्लास 10th में शक्ति पढ़े हो, क्लास 9th में शक्ति पढ़े हो, शक्ति का बीमीय सूत्र निकालना हो तो शक्ति का बीमीय सूत्र, शक्ति का बीमीय सूत्र निकालने के लिए शक्ति का फार्मूला मालूम होना चाहिए। शक्ति W बराबर क्या होता है, शक्ति W बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। अब कार्य का बीमीय सूत्र अब डायरेक्ट लिख दो यहाँ, क्योंकि तुम लोग निकाल चुके हो। शक्ति का बीमीय सूत्र बराबर कार्य का बीमीय सूत्र, देखो अभी यहाँ मिला है क्या, यम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। तो देखो हम कार्य का बीमीय सूत्र की जगह पर लिख दिया यम एल टी पर पावर -2। समय का बीमीय सूत्र होता है टी, अगर हम टी को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, और ये टी जो है हो जाएगा टी पावर -1, टी पावर -1 टी पावर -2 हो जाएगा टी पावर -3, और इस तरीके से शक्ति का बीमीय सूत्र होगा यम एल स्क्वायर टी पावर -3। इस तरीके से ये जितने एग्जाम्पल हम बीमीय सूत्र का कराए हैं, इनको तुम लोग प्रैक्टिस करना। इससे तुम लोगों का क्या होगा, बीमीय सूत्र निकालने का, किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात करने का प्रोसेस पता चलेगा। और जब ये चीज़ें मालूम होंगी तो इसके सहारे अब हम बीमीय सूत्र को कुछ और आगे अगले स्टेप में बढ़ाएंगे।